वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप दिल्ली पब्लिक स्कूल के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 20 नवंबर तक होंगे कुल 96 मैच। राजनांदगांव दिल्ली पब्लिक स्कूल और साई ट्रेनिंग सेंटर राजनांदगांव में चल रहे सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में देश विदेश से आई हुई टीमें शानदार प्रदर्शन कर रही है। सीबीएसई इंटरनेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजनांदगांव में किया जा रहा है। 16 नवम्बर से प्रतियोगिता शुरू हुई है जो 20 नवम्बर तक चलेगी। इसमें कुल 96 मैच खेले जाने हैं। सीएम भूपेश के पिता की तबीयत गंभीर। रायपुर में मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर जाना हाल। सोशल मीडिया में लिखा, बाबूजी अस्वस्थ हैं, आशीर्वाद देने पहुंचा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी की तबीयत गंभीर बनी हुई है। 21 अक्टूबर को सीएम के पिता नंद कुमार बघेल को ब्रेन और साथ ही स्पाइन से जुड़ी बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसी बीच यहां पर उनसे मिलने सीएम भूपेश बघेल अस्पताल पहुंचे हुए थे। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में भर्ती अपने पिता की तस्वीर यहां पर सोशल मीडिया में साझा की और कहा कि बाबूजी अस्वस्थ हैं, आज उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। साथ ही यहां पर अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि 89 साल के नंद कुमार बघेल जी को ब्रेन और साथ ही स्पाइन से संबंधित पुरानी बीमारी है और उनके साथ साथ उन्हें यहाँ पर अनियंत्रित डायबिटीज भी है। 21 अक्टूबर को उन्हें यहाँ पर जब भर्ती किया गया था, दिमाग में खून का थक्का जमा था और उन्हें निमोनिया भी था। शरीर में यहाँ पर इन्फेक्शन के चलते उन्हें यहाँ पर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। अभी वे लगभग 1 माह से बिस्तर में हैं। हालांकि उनकी बीमारी में इलाज के कारण अब थोड़ा सुधार आया है, लेकिन अभी भी उनके शरीर में दाहिने भाग का लकवा और साथ ही तबीयत अभी भी गंभीर बनी हुई है। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। सैगोन लकड़ी का अवैध परिवहन करते हुए चालक को किया गिरफ्तार। कांकेर जिले से बड़ी खबर। वन विभाग की टीम ने अवैध रूप से लकड़ी तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय टीम ने अवैध सैगोन लकड़ी के साथ चालक को पकड़ा है। जानकारी के अनुसार विभाग को सूचना मिली थी कि ग्राम पुसवाड़ा के जंगल से सैगोन की लकड़ियों को ट्रैक्टर में डालकर ले जाया जा रहा था। सूचना पर विभाग ने रेड मारते हुए ग्राम पुसवाड़ के पास ही आरोपी चालक के साथ ट्रैक्टर से 20 नग सैगोन चिरान जब्त किया। चालक इस लकड़ी को जसपुर ले जा रहा था। इन 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी विरोधी काम को दिया अंजाम। 24 घंटे में 5 से मांगा जवाब। विधानसभा चुनाव 2023 में कई जगहों से पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही है। ऐसे में एक बार फिर से 3 विधानसभा सीटों में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है, जिस पर कांग्रेस ने संज्ञान लेते हुए 5 नेताओं को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बता दें कि पामगढ़, बेलतरा और चंद्रपुर में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ पार्टी विरोधी काम करने का मामला सामने आया है। इस मामले में त्रिलोक श्रीवास, पुष्पा पाटिल, तारकेश्वर गभेल, दुर्गेश जायसवाल और गीतांजलि पटेल को पीसीसी चीफ दीपक बैज के निर्देश पर नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर लिखित में जवाब मांगा है, जिसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजना होगा। पुलिस भर्ती परीक्षा 5 साल बाद भी जारी नहीं हो पाई चयन सूची। गृह विभाग ने छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर, सूबेदार और प्लाटून कमांडर के 655 पदों पर भर्ती के लिए अगस्त 2018 में विज्ञापन जारी किया गया था। वर्ष 2021 में पदों में बढ़ोतरी करते हुए इसे 975 कर दिया गया। 3 स्तर पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई। 17 अगस्त से 8 सितंबर तक विभाग ने साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद आज तक यहाँ पर अंतिम चयन सूची जारी नहीं हो पाई। आश्चर्य की बात यह कि जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यहाँ पर चयन सूची जारी करने अपना फैसला सुनाया था, तब राज्य में साथ ही चुनाव के लिए आचार संहिता भी जारी नहीं की गई थी। 2 महीने का समय होने के बाद भी अंतिम यहाँ पर चयन सूची जारी न करने को लेकर अब यहाँ पर गृह विभाग के आला अफसरों के रवैये पर सवाल उठने लगा है। सीएम भूपेश बोले, 2018 से बड़ी जीत ला रहे छत्तीसगढ़। बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, जनता ने परिवर्तन के लिए किया मतदान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के मतदान के बाद कांग्रेस की बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार हम 2018 से बड़ी जीत ला रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने भी बीजेपी की सरकार आने का दावा किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर शुक्रवार को 75.08% वोटिंग हुई है। मतदान पूरा होने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियां अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है। सीएम भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने पहले भी कहा था
षड्यंत्र रचा जाता है, भरोसा जीता जाता है। छत्तीसगढ़ की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं। प्रदेश की जनता ने नकारात्मकता को छोड़ सकारात्मकता को चुना है। नई सरकार के साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति उत्थान और साथ ही जन समृद्धि का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके साथ ही अरुण साव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, आप सबने लंबी लंबी लाइन लगाकर परिवर्तन के लिए वोट दिया है। माताओं और बहनों से जो है मतदान को लेकर विशेष उत्साह दिखाया। छत्तीसगढ़ फिर से विकास की दिशा में यहाँ पर तेज गति से दौड़ने लगेगा। भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद। बायोमेट्रिक मशीन के जरिए तेजी से हो रही है धान की खरीदी। धान का उठाव कम होने से धान खरीदी हो रही है प्रभावित। राजनांदगांव जिले के 96 धान उपार्जन केंद्र में धान खरीदी को लेकर तेजी देखी जा रही है, लेकिन धान का उठाव काफी धीमी गति से हो रहा है। गत वर्ष के मुकाबले 17 तारीख तक महज 4% धान का ही उठाव हो पाया है। परिवहन व्यवस्था सुस्त होने से धान खरीदी प्रभावित हो सकती है। वहीं बायोमेट्रिक सिस्टम से धान खरीदी को लेकर बायोमेट्रिक मशीन पहुंचने से अब मशीन के जरिए भी खरीदी प्रारंभ कर दी गई है। धान के समर्थन मूल्य पर 1 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में तेजी देखी जा रही है। राजनांदगांव जिले के 96% धान उपार्जन केंद्रों में बायोमेट्रिक मशीन के जरिए धान की खरीदी की जा रही है। यहां पंजीकृत किसानों के अंगूठे का निशान लिया जा रहा है और साथ ही अंगूठे के निशान मैच नहीं होने की स्थिति में आंखों से भी पहचान ली जा रही है। अब तक यहां जो है 12,563 किसानों से 5,15,343 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन धान का उठाव काफी धीमी गति से चल रहा है। समय पर धान का परिवहन नहीं होने से केंद्र में धान जमा होंगे और साथ ही धान खरीदी प्रभावित होगी। गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष अब तक महज यहाँ पर 4% धान का उठाव हुआ है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सीईओ सुधीर सोनी ने बताया कि अब तक 113 करोड़ 25 लाख रुपए की धान खरीदी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में बदल सकता है मौसम का मिजाज, तापमान बढ़ने की संभावना, कम होगी ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। प्रदेश में लगातार बढ़ते ठंड में ब्रेक लग सकता है। यहाँ के अधिकतम तापमान के साथ ही न्यूनतम तापमान बढ़ने की संभावना है। इससे ठिठुरन वाली ठंड कम होगी। मौसम शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश भर में सुबह सुबह और रात के समय ठंड लग रही है। इसके साथ ही ग्रामीण और साथ ही आउटर क्षेत्र में ज्यादा ठंड है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों यानी कि 72 घंटे में अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश में न्यूनतम तापमान में भी यहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। इससे प्रदेश में बढ़ने वाली यहाँ पर ठंड कम होगी। हालांकि यहाँ पर वातावरण में नमी बढ़ेगी लेकिन ठंड कम होगी। इसके बाद प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलेगा। आईईडी डिटेक्टर से जांच, फिर भी ब्लास्ट। मतदान के दौरान आईईडी प्लांट करने की आशंका सहित जवान को दी गई श्रद्धांजलि। गरियाबंद जिले के बिंदर नवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में शहीद हो गए जवान को शनिवार सुबह पुलिस परेड ग्राउंड में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। बताया जा रहा है कि धमाका किया गया यह रास्ता पहले से ही निर्धारित था। जवानों के आने के रास्ते की यहां पर लगातार सर्चिंग की गई थी। आईडी डिटेक्टर से जांच भी की गई थी, बावजूद इसके जवान चपेट में आ गया। आशंका जताई जा रही कि दोपहर में आईईडी प्लांट किया होगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित जवान यहां पर जोगिंदर सिंह परिवार को तत्काल सहायता राशि के रुपए में 1 लाख रुपए देने की बात कही है। साथ ही यहाँ पर शहीद जवान का पार्थिव शरीर जो है उनके गृह राज्य जम्मू कश्मीर के लिए रवाना किया गया। रायपुर में लगाया गया प्रीमियम स्कूल एग्जीबिशन। बड़ी संख्या में शामिल हुए पेरेंट्स। एक ही छत के नीचे मिली स्कूल की पूरी जानकारी। रायपुर में एक बार फिर से प्रीमियम स्कूल एग्जीबिशन लगाया गया। बोर्डिंग स्कूल और इंटरनेशनल स्कूल का एग्जीबिशन लगाया गया। एग्जीबिशन के आयोजनकर्ता जयदीप त्रिवेदी ने बताया कि रायपुर में पिछले 12 साल से एग्जीबिशन लगा रहे हैं। एग्जीबिशन का ऑब्जेक्टिव है कि पूरे भारत से नामांकित जो बोर्डिंग स्कूल है उस स्कूल को रायपुर में लेकर आते हैं। यहाँ 25 से ज्यादा स्कूल अवेलेबल हैं। इसमें हैदराबाद, दिल्ली, देहरादून, मसूरी, इंदौर और रायपुर के स्कूल शामिल हैं। छत्तीसगढ़ से चलने वाली इन 30 ट्रेनों को रेलवे ने किया निरस्त। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से रेल यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। रेलवे प्रशासन ने अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 30 ट्रेनें निरस्त कर दी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के अंतर्गत चंदनिया रोड स्टेशन प्री एनआई और एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी रेल लाइन कनेक्टिविटी का कार्य किया जाना है, जिसके तहत यहां पर 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक 30 यात्री ट्रेन निरस्त रहेगी। कार्य के पूर्ण होने से ट्रेनों के परिचालन में गतिशीलता आने का दावा रेलवे प्रबंधन ने किया है।
अवैध शराब बिक्री और शराब दुकान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। वार्ड 14 के निवासियों ने थाने का किया घेराव। महासमुंद जिले के बागबाहरा में अवैध शराब बिक्री और शराब दुकान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने बागबाहरा थाने का घेराव कर दिया। इस दौरान भारी संख्या में युवाओं के साथ महिलाएं और बच्चे मौजूद थे। काफी देर तक लोगों ने थाने के बाहर प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद बागबाहरा थाना प्रभारी के उचित कार्रवाई के आश्वासन पर लोगों ने प्रदर्शन खत्म किया। फर्जी बीमा पॉलिसी बनाकर की धोखाधड़ी, गिरफ्तार। सड़क हादसे में पति की मौत, बीमा का पैसा लेने महिला ने किया क्लेम तो दस्तावेज निकले फर्जी। जगदलपुर की बीमा कंपनी के एक एजेंट को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक ने फर्जी प्लान बताकर एक युवक का बीमा किया था। जब सड़क हादसे में युवक की मौत हुई तो उनकी पत्नी ने बीमा की राशि के लिए क्लेम किया। तब पता चला कि उनके नाम कोई यहां पर बीमा नहीं हुआ है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। नक्सलियों ने फिर मचाया आतंक, युवक को उतारा मौत के घाट, इलाके में दहशत का माहौल। दरअसल यहां पर पंखाजूर से एक बड़ी खबर आ रही है। अथक प्रयासों के बाद भी नक्सलियों की हरकत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन नक्सली ग्रामीण व जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में रहते हैं। इसी बीच खबर आ रही कि नक्सलियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। जानकारी के अनुसार मामला छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमावर्ती क्षेत्र लहरी थाना का है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर की शक में युवक को मौत के घाट उतार दिया। गांव के कुछ ही दूर नेलगोड़ा रोड में युवक को गोली मारकर हत्या की है। ड्रग्स नहीं, अब स्मार्टफोन के लत में पड़े हैं युवक। गर्दन और कंधे और आंखों पर पड़ रहा है गंभीर असर। इन दिनों शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में किशोर, युवाओं व विद्यार्थियों के बीच स्मार्टफोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। लगातार इसके उपयोग से सभी इसके लत का शिकार हो रहे हैं। इसके अधिक प्रयोग से गर्दन और कंधे की समस्या तेजी से बढ़ रही है, तो वहीं आंखें भी खराब हो रही है। चिकित्सकों के मुताबिक मोबाइल का अधिक प्रयोग आने वाले समय में मोबाइल चलाने के नशे में युवा कई समस्याओं से ग्रसित हो सकते हैं। रायपुर में कांग्रेस की समीक्षा बैठक के दौरान हंगामा, संतराम नेताम समर्थकों का अमीन मेमन पर भीतरघात का आरोप, कुमारी शैलजा ने की 1-to-1 चर्चा। रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रत्याशियों के साथ हुई समीक्षा के बैठक के दौरान केसकार से संतराम नेताम समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। समर्थकों ने अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अमीन यहाँ पर मेमन पर भीतरघात करने और विरोधियों से पैसे लेकर पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। फर्जीवाड़ा नौकरी और एक्शन, फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर पाए नौकरी, शिक्षा विभाग ने कार्रवाई कर 2 शिक्षकों को सेवा से किया समाप्त। बस्तर जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वालों पर शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। जिन 2 का सेवा समाप्त किया गया है उसमें व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और कांति प्रसाद का नाम शामिल है। जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई करते हुए बड़े यहाँ पर मुरमा के हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ व्याख्याता चंद्रकांत प्रसाद और यहाँ पर कल्चा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ कांति प्रसाद की सेवा समाप्ति कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान ने बताया कि फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर संबंधित शिक्षकों की यहां पर शिकायत हुई थी, जिसकी जांच छानबीन समिति द्वारा की गई। जांच के आधार पर सचिवालय स्तर से सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए गए हैं। कांगेर वैली नेशनल पार्क के रेंजर और डिप्टी रेंजर पर लगा भ्रष्टाचार का आरोप। बस्तर जिले में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भारी भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों ने कोलिंग वन परिक्षेत्र के अधिकारी और सहायक अधिकारी के साथ ही बीट गार्ड्स पर शासन के लाखों रुपए गबन करने का आरोप लगाया है। बताया जा रही कि नेशनल पार्क के कोलिंग वन परिक्षेत्र के काची रास, मुंडागढ़ और कोलिंग गांव में रहने वाले ग्रामीणों के बैंक खातों में नेशनल पार्क के अधिकारियों ने बिना कोई कार्य किए ऑनलाइन भुगतान किया, जिसके बाद विभाग के अधिकारी और कर्मचारी खुद उन तक पहुंचे और उन्हें अपने गाड़ी में बिठाकर बैंक ले गए और उनके खाते से पैसे निकलवा कर खुद यहां पर बंदरबाट कर लिया। भूलकर भी ना ले जाएं ट्रेन में ऐसा सामान, नए अभियान से होगा 3 साल के लिए जेल, इतने तक लगेगा जुर्माना। यात्री सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रेन में आग लगने की घटनाएं मानव जीवन एवं रेल संपदा के लिए सबसे गंभीर आपदाओं में से एक है। इसलिए यात्रियों को ट्रेन में यात्रा के दौरान अग्नि सुरक्षा के महत्व से अवगत कराने तथा जागरूकता अभियान चलाकर आगजनी घटनाओं के जोखिम को कम करने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में किसी प्रकार का ज्वलनशील विस्फोटक जैसे कि गैस सिलेंडर,
केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, फटाखा, सामान इत्यादि लेकर यात्रा न करें। इससे बड़ी यहाँ पर दुर्घटना घटित हो सकती है और ऐसी गलती से लोगों की जान माल के नुकसान भी हो सकता है। रेल यात्रियों के दौरान ज्वलनशील विस्फोटक सामानों को ले जाना धारा 164 के तहत रेल अधिनियम अपराध के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है। पूरक परीक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने जारी किया टाइम टेबल, जाने कब होंगे एग्जाम। इस बार कॉलेज की परीक्षा में 2 विषय में असफल रहे विद्यार्थियों को पूरक परीक्षा की पात्रता दी गई है। ऐसे विद्यार्थियों को पास होने का एक और अवसर प्रदान किया जा रहा है, इसलिए अगले माह पूरक परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय ने परीक्षा कार्यक्रम तय करते हुए टाइम टेबल जारी किया है। कोरबा जिले के कॉलेजों में इन पूरक परीक्षाओं में करीब 650 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। मुख्य परीक्षा सत्र 2022-23 में पूरक और 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्र छात्राओं से अभी यहां पर भी पूरक परीक्षा फार्म भरवाए जा रहे हैं बिना विलंब शुल्क के 20 नवंबर तक। तो यहां पर विलंब शुल्क के साथ ही परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए छात्रों को 25 नवंबर तक समय दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट बैन, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई की 4 कंपनियों के खिलाफ एफआईआर, आतंकी संगठनों को फंडिंग का आरोप। यूपी की योगी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है। सरकार का मानना है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अवैध कारोबार हो रहा है। यही नहीं, सर्टिफिकेशन से होने वाली अवैध कमाई से आतंकी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को फंडिंग की जा रही है। छत्तीसगढ़ वाले रोज खा रहे हैं 50 लाख अंडे। ठंड की दस्तक के साथ बढ़ने लगी अंडे की डिमांड। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, ऐसा ही कुछ आलम आजकल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में ठंड की दस्तक के साथ ही अंडे की खपत भी बढ़ गई है। अब चाहे वह उबालकर हो या फिर ऑमलेट बनाकर, लेकिन खपत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ में लोग रोजाना 50 लाख अंडे खा रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां से सामान्य दिनों में रोजाना 70 लाख अंडों का उत्पादन किया जाता है। इसमें से 50% अंडों का दूसरे राज्यों में भेजकर व्यापार किया जाता है। लेकिन जैसे ही ठंड शुरू हुई है, उसके साथ ही 15 से 20 लाख अंडे ही दूसरे राज्य में भेजे जा रहे हैं, क्योंकि राज्य में लोग 50 लाख के आसपास अंडों का सेवन कर रहे हैं। प्रदेश में खपत बढ़ने के साथ ही अंडों की कीमतों पर भी इजाफा होने लगा है। तो दोस्तों, ये थी आज की छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।